जय मसीह सभी को। प्रभु यीशु के पीछे आने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। संसार में भी एक सिद्धांत है, कोई भी कंपनी जहां आप काम करते हैं, जो आपको पहले दाम फिर काम लेता हो, ऐसा होता है। कसैले गर्छ यस्तो? गर्दैन, कोई नहीं करता है। इसलिए कहावत है, पहले काम फिर बाद में दाम। पहले आपको काम करना पड़ता है, तब उसका अब जब 1 से लेकर 30 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, आप 31 तारीख तक आप काम करते हैं, तब आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख में जो आपने मेहनत किया है, जो आपने काम किया है, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। तो आज इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने 3 व्यक्तियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन बातों को प्रभु यीशु ने उस जमाने के लोगों के लिए और आज भी जो उनके पीछे चलना चाहते हैं, जो उसे विश्वास करना चाहता है, जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है, चेला बनना चाहता है, उन लोगों के लिए प्रभु ने बहुत ही गहरा शिक्षा देके रखा है। और आज बिना उस शिक्षा को समझे, बिना उस शिक्षा को जाने अगर कोई यीशु के पीछे चलता है, तो बाद में जाके उसको धोखा हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में कहा कि एक व्यक्ति जब लड़ाई में जाता हो, तो युद्ध करने के लिए उसके पास में पर्याप्त सिपाही है कि नहीं है। अगर वो बिना जाने, बिना इस बात को जांचे अगर वो कार्य करता है, तो बाद में क्या होगा, उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा, उसे हार का सामना करना पड़ेगा, उसे लज्जा का सामना करना पड़ेगा, शर्म का सामना करना पड़ेगा उसे। इसलिए यीशु ने यहाँ पर इस खंड में क्या बताया उन्होंने कि यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है, मुझे विश्वास करना चाहता है या मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो उसे क्या करनी चाहिए, उसके मन की भाव कैसे होनी चाहिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा होना चाहिए, उसके हृदय में क्या बात होनी चाहिए, इस बात को वो बताता है। इस बात को प्रभु यीशु के चेले भी अच्छी प्रकार से नहीं समझ रहा था। जो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाना चाहता था, यीशु के चेले जो दिन रात उसके साथ में रहा करते थे, उनको भी अच्छी तरह से ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु के पीछे चलना, यीशु को ग्रहण करना, प्रभु यीशु के शिष्य बनने का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक मतलब क्या है। इनको इतने दिन साथ यीशु के साथ में रहने के बावजूद भी इन चेलों को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए तो यहाँ पर 9 अध्याय का अगर आप 46 पद से नीचे आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये लोग के बीच में क्या हो रहा है, हम में से कौन बड़ा है, पतरुस बड़ा है, यूहन्ना बड़ा है, याकूब बड़ा है, यहूदा बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है, कौन है बड़ा। ये भावना से ग्रसित था ये चेले लोग। जब यीशु मसीह रास्ते पे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने क्या बोला, एक व्यक्ति ने बोला, हे गुरु, आप जहां जहां जाएंगे, आप जहां जहां जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके शिष्य बन के चलूंगा। तो प्रभु यीशु तो मन का ज्ञाता, प्रभु यीशु तो सभी की हृदय को जांचने वाला, सभी की हृदय की अवस्था को समझने वाला, हम यहाँ पर जितने हैं सभी लोगों के हृदय को वो समझता है, सभी लोगों के हृदय को जानता है। तो वो व्यक्ति ने जब कहा कि हे गुरु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, तो उनकी मन की अवस्था को समझते हुए प्रभु ने क्या कहा यहाँ पर। प्रभु ने कहा सुसमाचार लूका 9 अध्याय का 58 पद में, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं।
ऐसा कह के प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई रहने का स्थान नहीं है, मेरा कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बता रहा था कि जिस प्रकार परमेश्वर पिता का कार्य करने के लिए, उसके राज्य को विस्तार करने के लिए, उसकी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसी प्रकार यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसका मन का अवस्था कैसा था? इसका मन का अवस्था ये था कि ये सोच रहा था अगर मैं यीशु के पीछे चलूं तो मुझे मेहनत करना नहीं पड़ेगा, भोजन भी फ्री से मिलेगा, काम भी फ्री से मिलेगा, और इसके पीछे चलने से वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगा जिसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं यीशु के पीछे चलूं तो सब मुझे फ्री में मिल जाएगा। क्या आज भी ऐसे लोग नहीं हैं? क्या आज भी इस प्रकार के लोग नहीं हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अगर मसीह बन जाता हूँ, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, अगर मैं चर्च में जाने लगता हूँ, अगर मैं यीशु के विश्वास करता हूँ तो मुझे पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, संसार के भौतिक वस्तुएं भी मुझे मिलेगा, जिसको कमाने के लिए मुझे दूर जाना पड़ता है, जिसको कमाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं चर्च में जाने लगूं, अगर मैं यीशु के पीछे चलने लगूं तो चर्च मेरे लिए सब कुछ कर देगा, यीशु मेरे लिए सब कुछ कर देगा। ऐसा सोच के विश्वास करने वाले, ऐसा सोच के यीशु के पीछे आने वाले लोगों की संख्या बहुत भीड़ है। लेकिन समय के दरमियान में जब वो चलने लगते हैं तो बाद में पता चलता है तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और अंत में वो ठोकर खाता है यीशु के द्वारा, और वो कुछ दिन चर्च में आने के बाद में वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय किस आधार पर किया? भौतिक वस्तु, ताकि यीशु के पीछे मैं चलूंगा तो मुझे सारी वस्तुएं मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि उसके पीछे चलने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह भौतिक आशीष नहीं देता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु आज भी देता है। यीशु के पीछे चलने वालों के लिए प्रभु भौतिक आशीष, सांसारिक धन भी देता है, आज भी देता है वो। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है, परमेश्वर ने एक शर्त रखा। वो क्या है? मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद में, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो तुम्हें जरूरत है, जो सारी वस्तुएं तुम्हें आवश्यकता है, वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती कहाँ करते हैं? पीछे मिलने वाली वस्तुएं जो प्रभु हमको पीछे देता है, पीछे देने वाला है, वो हम आगे चाहते हैं, हम उसको आगे देखना चाहता है, हमारे जीवन में वो पहले ही हम चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करना है, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 28 से 30 पद, और इसी को हम लोग मत्ती सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। पतरस ने पूछा, पतरस ने क्या पूछा? प्रभु यीशु को पतरस ने पूछा, हे प्रभु देखो, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? मरकुस में ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसी घटना को अगर मत्ती में आप पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस ने यह प्रश्न किया है कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 29 से नीचे अगर पढ़ेंगे, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को
और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यहां पर प्रभु ने स्पष्ट कह दिया है, अगर कोई मेरे खातिर, सुसमाचार के खातिर इन चीज़ों को छोड़कर, इन चीज़ों को त्याग कर मेरे पीछे आता है, मेरा शिष्य बनता है, तो यहाँ पर दो बातें कही गई है। उसे क्या? इसी समय बोला है। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोला है? इसी समय। इसका मतलब है, नेपाली बाइबल में और अच्छे प्रकार से लिखा है और इंग्लिश बाइबल में भी क्या लिखा है? इसी समय, अर्थात इसी संसार में उसको प्रतिफल मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले युग में भी उसके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। हम लोग कभी इस आशा में, कभी हम लोग इस ये सोच के साथ हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, यीशु के पीछे नहीं चलते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। अगर यीशु की विश्वास करो तो पैसा मिलेगा, यीशु को विश्वास करो तो धन मिलेगा, यीशु के विश्वास करो तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन अगर हम पहले उसकी राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करेंगे तो ये सारे वस्तुएं भी प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने मत्ती सुसमाचार 10:42 में वहाँ पर कहा, एक गिलास पानी का भी प्रतिफल है। रोमी 8:32, फिलिपी 4:19, पहला तिमोथी 6:17, इब्रानियों की पत्री 11:6। अगर आप पढ़िएगा, इन पदों में पढ़ने से यहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करते हुए जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सारी चीज़ों को छोड़कर, त्याग कर उसके पीछे चलता है, उसके लिए परमेश्वर ने उसके सारी ज़रूरत, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। आमीन, आमीन। वो हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे। जहां भोजन की कोई उम्मीद नहीं है, जहां भोजन की कोई आशा नहीं है, उस उजाड़ स्थान में परमेश्वर भोजन खिला सकता है। अकाल के समय में एलिशा के लिए भोजन प्रबंध कर सकता है। तो क्या वो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? फिर चूक कहाँ होती है? कहाँ हम लोग असफल हो जाते हैं? असफल हम लोग वहाँ हो जाते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को पहले ही हम पाना चाहते हैं। लेकिन पहले प्रभु ने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले तुझे परमेश्वर और राज्य की खोज करनी चाहिए, धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए मिल जाएगी। ये व्यक्ति को प्रभु यीशु ने इसलिए लोमड़ियों के भट्ट, आकाश के पक्षियों का बसेरा होता है, मेरे लिए कुछ नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि मेरे पीछे आने का मतलब वो सारी चीज़ें पाना नहीं है, परंतु तू इस प्रकार से मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारे लिए अवश्य प्रतिफल है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, जिस धन को मैंने पाया है, जिस चोखा सोना को मैंने पाया है, उस सोने के चमक के सामने ये संसार के सोने की चमक फीका है। हालेलुया, कुछ नहीं है। और सारे चीज़ों को छोड़कर साधु सुंदर सिंह यीशु के पीछे में चला, ऐसे विश्वास के साथ में, ऐसे भरोसा के साथ में। जब यीशु के पीछे हो लेता है ना, परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर उसके जितने भी जो भी उसे चाहिए, समय आने पर परमेश्वर उसके लिए प्रबंध कर सकता है। वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। इस बात को यीशु मसीह यहाँ पर इस व्यक्ति को बताना चाहता था। दूसरे व्यक्ति को अवसर मिला, दूसरे व्यक्ति ने खुद नहीं बोला था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने खुद बुलाया। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य है ना इस व्यक्ति का। कल मैं एक यूट्यूब में एक नेता का मैं भाषण, बहुत बड़ा मंत्री है, उसका मैं भाषण सुन रहा था। तो भाषण करते करते भीड़ में से वो एक व्यक्ति को बुलाता है, भाई आप वहां पर बैठे हैं, आप यहां पर आइए। बेचारा इतना खुशी हुआ,
उछलते 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 दौड़ते हुए, रोते हुए, आंसू को बहाते हुए वो स्टेज में एक नेता के सम्मुख में आता है। संसार के एक व्यक्ति जो कोई बड़ा पद पर आसन हो, बड़ा पद में बैठा हो, एक साधारण व्यक्ति को जो बुलाता है तो उसके लिए इतना गौरव का बात होता है। तो राजाओं का राजा प्रभु यीशु ने, जिन्हें आपको और मुझे बुलाया है, हालेलुया। भजन संहिता 65:4, क्या ही धन्य है वह जो तू उसे चुनता है और चुनकर अपने समीप में आने देता है, अपने नजदीक में आने देता है। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने बुलाया। यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। इसके लिए बहुत बड़ा एक अवसर था। प्रभु यीशु ने खुद इसको बुलाया, आ जाओ मेरे पीछे हो ले, परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाने के लिए, लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य करने के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं, आओ मेरे पीछे हो ले। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपके पीछे मैं चलूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करने दे। वो काम क्या है? उन्होंने बोला, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त में उसका पिता घर में मरा पड़ा था, नहीं। इसका मतलब है वो ये बात को कह रहा था कि हे गुरु, मैं किसी का बेटा हूं, मेरा एक पिता है, और बेटा होने के नाते मेरा कुछ फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, उसको मुझे पूरा करने दीजिए, उसको मुझे पूरा करने दीजिए। वो फर्ज, वो कर्तव्य, जो मेरा ड्यूटीज है, उसको मैं पूरा करूं, फिर उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि हमको अपने माता पिता के प्रति हमारा फर्ज नहीं पूरा करना है, अपने माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य पूरा नहीं करना है, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या आज्ञा दिया था? बोला था कि कोई अपने माता पिता का अनादर करे, कोई अपने माता पिता का सम्मान न करे, अपने फर्ज को पूरा ना करे, तो उसे मार दिया जाए, उसका कोई अधिकार नहीं होता रहा। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो अपने माता पिता का अनादर करता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सम्मान करें। यह व्यक्ति बोल रहा है, मेरा कुछ फर्ज है, उस फर्ज को पूरा करने दीजिए। प्रभु ने बोला, वो होगा, अपना समय में होगा, मरे हुए को गाड़ने दे, तुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तू अपने पिता को गाड़ने वक्त अगर तू अपने घर में रहेगा, तो हो सकता है कि बहुत देरी हो जाए, हो सकता है कि देरी हो जाए। तू यहाँ से चले जाए, जाकर अपने पिता के मरने तक वहाँ रहे, और पिता जब मर जाएगा उसके बाद में दफन करके जब तू मेरे पास में आता है, उस वक्त तो हो सकता है कि देरी हो जाए। इसलिए अभी समय है, मेरा वचन का प्रचार कर, परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, वो तो तू बाद में भी कर सकता है। अपना फर्ज और अपना कर्तव्य को पूरा करना है, लेकिन ये हमारे लिए आगे नहीं है। अगर कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है तो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य वो अपनी जगह पर है, उसे भी हमें करनी चाहिए। लेकिन प्रथम जो है वो है हमें प्रभु यीशु, उसके राज्य, उसके सुसमाचार के प्रचार करने का एक दृढ़ संकल्प हमारे मन में होनी चाहिए। हालेलुया। सुसमाचार यूहन्ना 9:4 में प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति को दिन ही रहते हुए हमें कार्य करने चाहिए। दिन का मतलब है अवसर, दिन का मतलब है समय, दिन का मतलब है मौका, रात का मतलब है समय जा चुका, मौका जा चुका, अवसर जा चुका। परमेश्वर के राज्य के कथा सुनाने का अवसर, उजाला दिन आज है।
कल क्या होगा हमको पता नहीं, पता नहीं कल हम लोगों को क्या अवसर मिलेगा कि नहीं, पता नहीं यह अवसर बंद हो जाए, इससे पहले कि रात आ जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके राज्य की कथा सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाना है। कोई यदि यीशु के पीछे में चलना चाहता है तो उसके लिए प्राथमिकता क्या है? अपना फर्ज, अपना कर्तव्य नहीं, वो तो होते रहेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य की कथा हमको जरूर सुनाना है। थोड़ी सी देरी होने से, जब तक वो व्यक्ति अपने पिता को गाड़ के दफन करके आता तब तक बहुत देरी हो सकती, वो शायद हो जाता। बाइबल में कहता है नीति वचन 24 अध्याय का 33-34, नीति वचन 6 अध्याय का 10-11, सुसमाचार यूहन्ना 2 का 5 में भी मरियम ने उन लोगों से कहा यीशु जो कहे वो करना। थोड़ी सी देरी होने से बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। 1 मिनट देरी होने से, कभी कभी 30 सेकंड देरी होने से ट्रेन छूट जाती है ना। निराश हो जाता, आप क्या करें, ट्रेन तो नहीं है, अभी बस में जा नहीं सकते हैं, उल्टी होगा, रिंगटा चलेगा, चक्कर आएगा, क्या होगा पता नहीं। 30 सेकंड का देरी होने से, कभी कभी थोड़ी सी देरी भी बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है, शायद हो सकता है कि तुम उधर जाके इधर आने तक देरी हो जाए, इसीलिए तुम वो करो, वो तो करते रहेगा, लेकिन क्या करना है, तो मेरा जो कथा है, सुसमाचार परमेश्वर का राज्य है, उनको बता। हालेलुया। और अंतिम जो व्यक्ति है क्या कहा, एक और ने भी कहा, उसने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति ने भी बोला प्रभु मैं भी आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, मैं भी चर्च आना चाहता हूँ, मैं भी संगति में जाना चाहूँगा, अभी का भाषा में बोलने से, है ना। लेकिन पहले मुझे घर में जाने दीजिए, पहले मुझे घर के लोगों से सलाह मशवरा करने दीजिए। अगर उसने अनुमति दे दिया हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके पीछे आने वाला नहीं। कई सारे लोग परमेश्वर के चमत्कार को देखने के बावजूद भी, परमेश्वर की आशीष को महसूस करने के बावजूद भी दूसरों के ऊपर में वो डिपेंड होता है ना, क्या भरोसा, दूसरे के ऊपर में वो दूसरों को देखता है। वो अगर दूसरा बोला जाओ, जाएगा, चर्च में जाओ, जाएगा, विश्वासी हो लेगा, नहीं हो बोलेगा, अनुमति नहीं देगा तो नहीं होगा। ठीक है मैं आपके पीछे चलूंगा गुरु, आपके पीछे चलूंगा, आपका शिष्य बनूंगा, मैं विश्वासी बनूंगा, लेकिन पहले मुझे घर के लोगों से अनुमति लेने दीजिए। मैं घर के लोगों को पूछूंगा, मेरे दोस्तों से पूछूंगा, मेरे मित्रों से पूछूंगा, मेरे साथियों से पूछूंगा, मेरे पड़ोसी से पूछूंगा, मेरे काका से पूछूंगा, मेरे काकी से पूछूंगा, मेरे बड़ा से पूछूंगा, मेरे बड़ी से पूछूंगा। अगर वो बोले हाँ बेटा ठीक है तू विश्वासी बन जा, तो यीशु को विश्वास कर ले, तब आके वो यीशु को विश्वास करता है। नहीं, सभी बातों के लिए अनुमति का आवश्यकता है, सभी बातों के लिए हमें अनुमति लेना पड़ता है, पास्टर की अनुमति लेना पड़ता है, माँ बाप की अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बात ऐसा है जिसके लिए अनुमति नहीं चाहिए तो वो है उद्धार के संबंध में, पाप के संबंध में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको उद्धार नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता। आपका माता पिता, आपका काका काकी, आपका मामा मामी, आपके पड़ोसी, आपके मित्र आपके प्राण को बचा नहीं सकता है। इसीलिए इस बात के लिए, इस उद्धार से संबंधित बातों के लिए आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार आपका होना है। आप विश्वास करेंगे तो आप बचेंगे, आप खाएंगे तो आप ही का पेट भरेगा। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, हल में हाथ रख के जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इस बात को बताया कि यदि कोई जो व्यक्ति है मुझे विश्वास करना चाहता है, मुझे ग्रहण करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, विश्वासी बनना चाहता है, तो उसके लिए प्रथम स्थान परमेश्वर होने चाहिए, प्रथम स्थान उसके राज्य होने चाहिए, प्रथम स्थान उसे लेना, उसे ग्रहण करना होना चाहिए। ये बात प्रभु ने इन तीनों लोगों को समझाया और तीनों लोगों के द्वारा आज हम में से हर एक लोगों के लिए, जो लोग संसार में हैं,
उन लोगों के लिए भी इस बात को बताता है। धन की आशा रखकर या तो कोई खर्च के कारण, कर्तव्य के कारण, या तो किसी अनुमति के लेने के कारण ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातों को छोड़कर हम यीशु के पीछे चलने का अगर निर्णय लेते हैं तो वो व्यक्ति उद्धार पाता है, वो व्यक्ति पाप का क्षमा पाता है, उसे भौतिक आशीष भी मिलती है और परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। सो इसीलिए विषय क्या है, प्रभु यीशु के पीछे आने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, ऐसे नहीं। इन सारी बातों को जब आप करेंगे तब हम यीशु के चेले बनते हैं, तो सच्चा विश्वासी बन बैठते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।